मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने कल कक्षा 8 के 2.1 एक्सरसाइज पूरी कर ली थी। आगे एक्सरसाइज 2.2 दे रखी है। उसमें पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या में 1/2 घटाने पर परिणाम 1/2 से प्राप्त, यानी जो परिणाम है उसको 1/2 से गुणा करने पर क्या होगा, 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। माना संख्या नहीं दे रखी तो अपन संख्या क्या मानेंगे, माना वह संख्या x है, x है। यदि 1/2 घटाने पर उस संख्या में से क्या घटाए, 1/2, तो यह संख्या क्या है, x। इसमें से 1/2 घटाने पर क्या होगा, परिणाम 1/2 से गुणा करने पर, ये परिणाम है, इसको 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। यानी किसी संख्या को 1/2 से घटाने पर, तो इसको घटाएंगे x माइनस 1/2, गुणा का चिन्ह इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, भाग में, 1/8 भाग 1/2, 1/8 भाग 1/2, 1/8 में किसका, 1/2 का क्या करेंगे, भाग देंगे। एक यहाँ पर भाग का चिन्ह है, इसको क्या करेंगे, गुणा के चिन्ह में परिवर्तित करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, x माइनस का 1/2 बराबर 1/8, भाग का चिन्ह गुणा में होगा, संख्या क्या हो जाएगी, 2/1, यानी व्युत्क्रम उल्टी हो जाएगी, 2 का भाग 4 में, 2 चौके 8, x माइनस का 1/2 बराबर 1/4, तो क्या हो जाएगा, x माइनस के 1/2 है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस का, x बराबर 1/4 प्लस के 1/2, इसका अपन क्या लेंगे, एलसीएम, 4 और 2 का लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, 4 व 2, ऐसे लेकर दे सकते हैं। 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार और 1, इसका एलसीएम क्या होगा, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 लेसर हो गए, 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 1 बार, फिर 1 को किससे, 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1, 2 का भाग 4 में कितनी बार, 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 2, ये क्या हो गया, 1 प्लस के 2/4, इनका योग करेंगे तो क्या होगा, 3/4, 3/4, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, एक आयताकार तरण तार की लंबाई, एक आयताकार तार दे रहे हैं, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तरण तार की चौड़ाई नहीं दे रखी, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। अपन तरण तार की क्या मानते हैं, तरण तार की क्या है, चौड़ाई उसकी लंबाई से क्या है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुने से 2 अधिक है, तो तरण तार की चौड़ाई अपन मान ली x मीटर है। तरण तार की चौड़ाई क्या मान ली अपने, x मीटर, तो उसकी क्या है, लंबाई, तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, चौड़ाई x होगी तो उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई क्या होगी, 2 गुने से 2 अधिक है, तो 2 गुने से 2 अधिक, तो चौड़ाई क्या है, x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 2x। फिर आगे दे रखा है 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, प्लस के 2 मीटर अधिक है, ये क्या होगी, इसकी लंबाई, तरण तार की क्या है, लंबाई। आगे दे रखा है
यदि इसका परिमाप 154 मीटर हो तो पहले इसका क्या निकालेंगे, परिमाप 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 कोष्टक, ये किसी का चिन्ह तो है, किसका चिन्ह, गुणा का। लंबाई कितनी है 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई कितनी है x मीटर। ये क्या है 2x प्लस 2 प्लस x। अब इस 2 को क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण से क्या करेंगे, गुना। 2 को 2x से गुना करेंगे, क्या होगा 2 दूनी 4x। 2 को 2 से करेंगे 2 दूनी 4। 2 को x से करेंगे 2x। x की कितनी होगी 4x और 2x। x की संख्या का योग कर लेंगे, 4x और 2x का योग हो गया, x की संख्या का योग किया 4x और 2x 6x और प्लस के 4। अब ये तो क्या है, इसका परिमाप है, लेकिन क्वेश्चन में परिमाप दे रखा है। ये तो अपने परिमाप निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में अलग से परिमाप दे रखा है। इसका परिमाप 154 मीटर हो, यानी परिमाप कितना हो प्रश्न के अनुसार। तो क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार परिमाप क्या दे रखा है 154 मीटर है। ये क्या परिमाप है 6x प्लस की 4 और कितना दे रखा है 154 मीटर दे रखा है। 6x है प्लस की 4 है, इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के, तो 6x बराबर क्या हो जाएगा 154 और ये प्लस के 4 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 4। तो 6x बराबर 150। x बराबर क्या होगा, x बराबर 150 बटे 6। 6 दूनी 12, बच गई कितनी 3, 6 पंजे 30। तो x का मान कितना आ गया 25। x का मान कितना आ गया 25। x क्या था, x क्या थी चौड़ाई, तो ये क्या है 25 मीटर। ये तो इसकी x का मान, x क्या माना था चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 25, चौड़ाई कितनी है 25। चौड़ाई 25 मीटर निकालेंगे तो लंबाई बराबर, लंबाई कितनी थी 2x प्लस के 2 मीटर थी। 2x, x की जगह क्या है x का मान निकालिए गुणा 25 प्लस 2 मीटर अधिक थी, तो लंबाई क्या हो जाएगी 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 और प्लस के 2, तो कितनी हो गई 52 मीटर। इसकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी 52 मीटर, चौड़ाई कितनी है 25 मीटर। क्वेश्चन में दे रखा था लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुने से 2 अधिक है, तो उसकी दोगुने से यानी 25 दूनी 50, दोगुने से 2 अधिक है प्लस के 2, कितनी हो गई 52 मीटर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है, आधार कितना है 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेमी है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दोनों भुजाएं क्या हो, 2 भुजाएं समान हो, वह ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान हो, वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो और तीसरी भुजा क्या हो असमान हो, कौन सा त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी सी क्या दे रखा है ए बी सी। ए बी सी ऐसे कर या यहां से भी ए करेंगे ए बी और सी, कहां से मान सकते ए बी सी। ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका आधार दे रखा है, यानी इस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4 ये आधार है, मान लिया अपने BC आधार है इसका। ये आधार कितना दे रखा है इसका 4/3 सेमी। तो इसकी 2 भुजाएं बराबर है, तो अपन भुजा नहीं दे रखी समद्विबाहु त्रिभुज की, तो अपन क्या मानेंगे दोनों भुजाओं, ये भुजा भी x है ये भुजा भी x है,
दोनों भुजाएं बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर, तीसरी भुजा असमान हो। तो दो भुजाएं ये x है, ये x है। अब क्या करेंगे, इस परिमाप इसका 4 सही 2/15 दे रखा है, तो इसका पहले परिमाप यानी प्रत्येक समान भुजा की अपन ने लंबाई x मानी, तो इसका परिमाप क्या होगा? सभी भुजाओं का परिमाप में क्या होता है? इस त्रिभुज की जितनी भी 3 भुजाएं उनका क्या योग, तीनों भुजाओं का योग। तो क्या है? AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये क्या है? इसका परिमाप। AB कितना दे रखा है? AB का मान क्या है? AB का मान कितना दे रखा है? x भुजा है। BC कितनी है? 4/3 से भी। AC कितनी है? x, तो BC 4/3 प्लस CA का मान कितना है? x की संख्या में एक तरफ करनी है, तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस की 4/3। ये क्या है? इसका परिमाप है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 2x प्लस की 4/3 सेमी। अब आगे और कह रहा है इसी क्वेश्चन में उसका परिमाप, ये तो अपन ने परिमाप निकाला है और क्वेश्चन में परिमाप और दे रखा है अलग से। परिमाप 4 सही 2/15 सेमी हो, 4 सही 2/15 सेमी हो। इसको भिन्न में बदलेंगे, 15 चौके 60 और 2 62/15 सेमी। पहले परिमाप कितना था? 2x प्लस के 4/3। पहले परिमाप कितना था? 2x प्लस के 4/3 और अब परिमाप कितना है? 62/15 सेमी। अब इन दोनों पक्षों को क्या करेंगे? ऐसी संख्या से गुणा करें कि इधर भी कट जाए संख्या। तो अपन दोनों पक्षों में 15 से यदि गुणा कर दें, दोनों पक्षों को किससे? 15 से गुणा करें, पंद्रह से गुणा करने पर क्या हो जाएगा? 2x 4/3 गुणा 15, 62/15 गुणा 15। 15 से 15 कट गए, 15 को 2x से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30x। 3 से 15 कट रहा है, कितनी बार? 5 बार। 5 चौके 20 बराबर कितना है? 62। 30x प्लस के 20x बराबर 62। तो क्या हो जाएगा? 30x बराबर 62 माइनस के 20। 30x बराबर 62 माइनस के 20, तो 30x बराबर कितना आ जाएगा? 30x बराबर 62 में से 20 जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 42। x बराबर क्या हो जाएगा? 42/30। x बराबर क्या हो जाएगा? 42/30। 42/30 को ऐसी संख्या से काटे कि दोनों संख्या कट जाए, 42 और 30। 6 पंजे 30, 6 से 2 संख्या कट रही है, 6 पंजे 30, 6 से 2 42। x बराबर कितना आ रहा है? 7/5। भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो इसको आगे कट रही संख्या 5 एकम 5, बच गए कितने? 2। 5 एकम 5, बच गए 2। 2/5, 1 सही 2/5। ये क्या होगी? x का मान, x बराबर 1 सही 2/5 सेमी। ये क्या? x का मान है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। इस x का मान 1 सही 2/5, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई 1 सही 2/5। दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है? बराबर आ गई। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। अगले क्वेश्चन में है दो संख्याओं का योग 95 है, यानी दो संख्याएं दे बता रहा है और उनका योग कितना बता रहा है? 95। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग माना अपन ने पहली संख्या क्या मानेंगे? संख्या दे नहीं रखी,
पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है। x प्लस की पहली संख्या तो x है और उससे 15 अधिक है तो x प्लस 15, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 15। अब क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, जैसे x प्लस के 15, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, ये दोनों संख्याओं का योग 95 हो, इन दोनों संख्याओं का योग 95 हो तो क्या करना है, एक संख्या दूसरी संख्या से यानी दोनों संख्याएं अलग अलग ज्ञात करनी है। इस x और इस x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस के 15 बराबर 95। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस के 15 इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 15। तो 2x बराबर 15 में से 95 से 15 गए तो कितने बच गए 80। तो x बराबर 80/2, x का मान कितना आ जाएगा 40। यदि x एक संख्या 40 हो, पहली संख्या कितनी है 40, यदि पहली संख्या पहली संख्या क्या थी x का मान कितना आ गया 40, पहली संख्या 40 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या थी x प्लस 15, पहली संख्या से 15 अधिक थी, दूसरी संख्या x प्लस 15, x का मान कितना आ गया 40 प्लस के 15 तो कितनी हो गई, दूसरी संख्या 55, पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 55 है। इसमें ऐसे पूछा था तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याओं को क्या करना था ज्ञात, पहली संख्या 40 और दूसरी संख्या कितनी है 55। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे दे रखा है, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं दे रखी है, उनका अनुपात 5:3 है, तो अपन मानते हैं कि माना संख्याएं पांच एक्स व 3x है। x मान है कि एक संख्या 5x है दूसरी संख्या 3x है, यदि इन दोनों संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कितना 18, प्रश्न के अनुसार दे रखा है दोनों संख्याओं का अंतर 5x माइनस अंतर होगा तो क्या होगा माइनस का चिन्ह, दोनों संख्याओं का अंतर 5x 3x कितना दे रखा है 18, तो 5 में से 3 जाएंगे कितने बच गया 2x बराबर 18, तो 2x बराबर 18 तो x बराबर क्या होगा 18/2, x का मान कितना आ गया 9, x का मान 9 है। तो अपन ने तो संख्या मानी थी 5x व 3x, तो संख्या क्या मानी थी 5x की जगह x का मान रखिए 5 गुना 9, 9 पंजे 45। अगली कौन सी संख्या मानी थी 3x, तो 3 गुना 9, 9 3 27। पहली संख्या यानी एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या कितनी है 27। अगला क्वेश्चन, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, यानी 3 लगातार पूर्ण संख्याओं का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो अपन को 3 लगातार पूर्ण संख्या माननी पड़ेगी, तो माना 3 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी है, एक संख्या पूर्ण संख्या x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी संख्या x प्लस 2। इन 3 संख्याओं का योग कितना है 51 है, x प्लस 1 x प्लस 2 योग पूछ रहा है तो क्या होगी, तीन संख्याओं का योग हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस के 2 और इनका योग अगला क्वेश्चन में कितना दे रखा है 51,
अब इन तीन संख्याओं का योग करेंगे, x और x 2x, 2x और 1 3x, प्लस का 1 और प्लस के 2 3, 51। 3x प्लस के 3 बराबर 51, तो 3x, x की संख्या एक तरफ हो जाएगी, ये प्लस के 3 इधर जाएंगे, माइनस 51 माइनस के 3, तो 3x बराबर 48, x बराबर क्या हो जाएगा 48/3, 3 के पारे से करें 3 का 3 बच गया 1, 18 में 3 का भाग कितनी बार रहेगा, 3 6 गए 18, x का मान कितना आ गया 16, कि उसमें 3 पूर्ण संख्या थी, उसमें एक संख्या x, पहली संख्या अपने x मानी थी, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, तो पहली x कितना है 16, दूसरी संख्या x+1 कितनी हो जाएगी 16 + 1 बराबर 17, तीसरी संख्या x+2 बराबर 16 + के 2 बराबर 18, तो लगातार 3 पूर्ण संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो संख्याएं 16 17 18, 3 लगातार वो पूर्ण संख्या कौन सी होंगी 16 17 18, पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी 0 1 2 3 से अनंत तक। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, यानी 8 के 3 लगातार गुणज का मतलब क्या होता है गुणा, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए, यानी उन गुणजों को क्या करना है ज्ञात करना है। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 3 लगातार गुणज कौन से, जैसे 8 को x से गुणा करें तो कितने होगा 8x, 8 को x से गुणा करें 8x, 8 को x+1, 8 के x+2, 3 लगातार गुणजों का योग कितना दे रखा है 888 है, तो उन गुणजों का योग ज्ञात करें, यानी 8x 8x+1 8x 8 कोष्टक x+2, इन लगातार गुणजों का योग करना है 8x+1 8x+2, और इनका योग कितना दे रखा है ट्यूशन में दे रखा है 888 है, अपन को इनका क्या करना है योग 8x के 8x, इस 8 को x+1 से क्या करना है गुणा करना है, 8 को x से गुणा करेंगे 8x, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 एकम 8, 8 को फिर x से गुणा करेंगे 8x, फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16 888, x की संख्या जैसे 8x 8x 8x, 8 और 8 16, 16 और 8 24, x तो कितने हो गए 24x, प्लस की संख्या का एक तरफ योग करेंगे, 16 और 8 कितनी हो गई 16 और 8 24, बराबर कितनी दे रखे हैं 888, 24x, x की संख्या एक तरफ लेंगे, ये प्लस का 24 है इधर जाएगा माइनस का 24, 888 माइनस के 24, 888 में से 24 निकालेंगे, 8 में से 4 जाएंगे क्या बचेगा 4, 8 में से 2 जाएंगे कितने 6, और 8 के 8 कितने बच गए 864, इधर कितने हैं 24x, इधर 24x है और इधर कितने 864, तो x बराबर क्या होगा 864/24, 2 के पारे से संख्या कट रही है 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 के पारे से कट रही है 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, फिर 2 से कट रही है 2 छिके 12, फिर 6 के पारे से कट रही है 6 18 और 6 6 36, x का मान कितना है x बराबर 36, यानी x का मान 36 है, अपन को वह संख्याएं बतानी है। पहली संख्या तो क्या थी 8x बराबर तो क्या होगा 8 गुना
36। दूसरी संख्या क्या थी 8x + 1, तो 8x का मान कितना है 36 प्लस के 1 कितना आ जाएगा 8 गुना 36 और 1 37। ये इसे 37 को 8 से गुना करेंगे। अगली दे रही है 8x + 1, 8x की जगह 36 रख दिए प्लस का 1, 36 और 1 क्या हो गए 37, तो 37 गुणा 8। अगली दे रखी है तीसरा गुणज है 8x + 2, 8x + 2 8x क्या दे रखा है x का मान 36 और प्लस के 2, तो ये क्या हो जाएगा 8 गुना 36 और 2 38, 36 और 2 38। पहले तो 8 को 36 यानी 36 को 8 से गुना करेंगे तो पहली संख्या का गुणज आ जाएगा, दूसरी संख्या को 37 को 8 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या का गुणज आ जाएगा, तीसरी संख्या में 38 को 8 से गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या का गुणज आ जाएगा। ऐसे तीनों संख्याओं का गुणज, जैसे एक संख्या गुणा करके देखते हैं 36 को 8 से गए 8 × 48 हासिल की 4, 8 को 3 से गुणेंगे 8 × 24, 24 और 4 28, ये संख्या कितनी है 288। ऐसे इस संख्या को कर लेंगे 37 में 8 से गुणा करें 8 × 7 56 हासिल की 5, 8 × 24, 24 और 5 29, कितनी आ गई 296। अगली संख्या है 38 को 8 से 8 × 64 हासिल की 6, 8 × 24, 24 और 8 × 64 हासिल की 6, 8 × 24 और 24 और 6 30, ये कितनी आ गई 304। तीन लगातार गुणजों का योग क्या है 288, 296, 304, ये तीन लगातार गुणज है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, तीन लगातार पूर्णांक यानी तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा यानी क्रमशः उनको 2, 3, 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल कितना 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो तीन लगातार पूर्णांक अपन मानते माना तीन लगातार पूर्णांक क्या दे रखा है x, x + 1, x + 2, ये तीन लगातार पूर्णांक दे रखे हैं। तीन लगातार क्या दे रखे हैं पूर्णांक दे रखे हैं। इन तीन लगातार पूर्णांकों को क्या करना है क्रम से 2, 3, 4 से गुणा करना है। क्रम से 2, 3, 4 से क्या करना है गुणा। तो पूर्ण संख्या दे रखी है कौन सी x, x + 1, x + 2, तो इनको लगातार 2 से यानी 2, 3, 4 से गुणा करना है। तो 2 × x प्लस 3x + 1 प्लस के क्या है 4x + 2, इनको लगातार 2, 3, 4 से गुणा करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। यदि इनका योगफल कितना प्राप्त होता है 74। 2x को 2 को x से गुणा करें 2x प्लस 3 को x से गुणा करें 3x, 3 को 1 से गुणा करें 3, 3 एकम 3, 4 को x से गुणा करें 4x, 4 को 2 से गुणा करें 4 दूनी 8 बराबर 74। x की संख्या का क्या करेंगे एक तरफ योग करेंगे। x की संख्या जैसे 2 और 3 5x, 5x और 4 9x, क्या हो जाएगा 9x प्लस की संख्या का एक तरफ 8 और 3 11 बराबर कितना दे रखा है 74। तो 9x और प्लस की 11 बराबर 74 दे रखे। प्लस की 11 इधर जाएंगे क्या हो जाएंगे माइनस के 11, तो 9x बराबर 74 माइनस के 9x बराबर 74 माइनस की 11,
तो 9x बराबर क्या हो जाएंगे, 74 में से 11 निकाल दें, क्या बचेगा, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6। x बराबर क्या होगा, 63/9। x का मान क्या हो जाएगा, 9 संते 63। x का मान क्या आएगा, 7। अपने को क्या बताना है, 3 लगाता है, यानी वो तीन पूर्णांक संख्या ज्ञात करनी है, 3 पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या क्या है, x मानी थी, तीनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली संख्या x मानी थी, x बराबर कितना है, 7। दूसरी संख्या क्या थी, x + 1, x + 1 बराबर 7 + 1 बराबर क्या होगी, 8। 7 + 1 बराबर 8। तीसरी पूर्ण संख्या क्या थी, x + 2, तो 7 + 2 कितनी आ गई, 9। 3 लगातार पूर्ण संख्याएं 7, 8, 9 क्या हो जाएंगी, 7, 8, 9। इससे अगला क्वेश्चन दे रखा है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसी में राहुल और हारून की वर्तमान आयु, यानी 9 नंबर के क्वेश्चन में दे रखा है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का, यानी 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, राहुल की आयु और हारून की आयु। यानी माना राहुल व हारून की आयु का अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, 5:7। तो उनकी आयु क्या होगी, एक के अपन ने मान ली 5x और दूसरी 7x है। उनकी आयु क्या है, 5x है, 7x है। लेकिन क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। यानी राहुल की आयु 4 वर्ष बाद क्या होता है, 4 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी पहले क्या थी 5x + 4, ये तो किसकी है, राहुल की। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु फिर किसकी होगी, हारून की आयु। उसकी 4 वर्ष बाद क्या होगी, 7x + 4। अगला कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाता है। यानी दोनों की आयु का योग क्या होता है, 56। तो दोनों की आयु का योग 5x + 4 और +7x + 4 और इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 56। x की संख्या क्या करेंगे अपन, एक तरफ जोड़ लेंगे। 5 और 7 कितने दे रखे हैं, 12x और 4 कितने हो जाएंगे, 8 बराबर 56। तो 12x बराबर 56 में से माइनस के +8 इधर जाएंगे -8। तो 12x बराबर कितने बच गए, 56 में से 8 गए तो 48। x बराबर 48/12। x का मान 12 चौके 48। x का मान कितना आ जाएगा, 4। x का मान क्या आएगा, 4। x बराबर 4। तो अब अपन को क्या बताना है, राहुल की वर्तमान आयु और हारून की वर्तमान आयु क्या थी, वर्तमान आयु ये तो किसकी है, राहुल की। कितनी थी, 5x थी। तो 5x का मान कितना आया, 4। 5 के 20। ऐसे ही हारून की वर्तमान आयु क्या है, हारून की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, 7x। तो 7 × 4 कितनी आ जाएगी, 28 वर्ष।
दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी, एक की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी, दूसरी की आयु कितनी होगी 28 वर्ष। इसी के आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कक्षा में बालक, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। ये अपन किताब से देख सकते हैं क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन नहीं लिख रहे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यदि बालकों की संख्या क्या है, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 7:5, तो क्या हो जाएगा 7x और 5x। बालक और बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगी 7x और 5x। इन दोनों की क्या करना है, 8 अधिक है, तो किसकी अधिक है, बालक और बालिकाओं में अधिक किसकी है, बालक की, तो 7x बराबर 5x। बालक की तरफ अपन क्या कर देंगे प्लस के 8, यानी बालक की अधिक है, तो क्या हो जाएगा, एक की आयु 7x है, दूसरी की आयु 5x है, तो ये तो 7x तो किसकी है, बालिकाओं की, ये किसकी है 5x बालक की, प्लस का 8 कर देंगे, तो 7x और 5x और प्लस के 8, तो क्या हो जाएगा 7x और 5x को दोनों को तो अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, और बराबर कितने 8, 2x बराबर 8, x बराबर कितना हो जाएगा 4, x बराबर कितना हो जाएगा 4। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस कितने विद्यार्थी थे, यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्याओं को किससे x का मान दे रखा है, एक तरफ तो अपन क्या कर दीजिए 7x बराबर 7 गुना 4 28, दूसरी तरफ क्या है 5x बराबर 5 गुना 4 5 चौके 20, दोनों का योग कुल कितने विद्यार्थी हैं 48, दोनों में कुल कितने विद्यार्थी हैं 48। अगला इसी के आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11, ये तो कौन सा था 10 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, वाईचुंग के पिताजी और उसके दादाजी 26 वर्ष छोटे हैं, यानी वाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने हैं 26 वर्ष छोटे और उससे 29 वर्ष बड़े, यदि उन तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है 135 वर्ष है, तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो उनकी दोनों की आयु क्या करनी है, अलग अलग ज्ञात करनी। वाईचुंग की आयु नहीं दे रखी, उसके पिताजी की आयु दे रखी है। कि वाईचुंग की आयु उसके पिताजी की आयु से क्या है 26 वर्ष क्या है, उसके पिताजी की आयु क्या है 26 वर्ष अधिक है वाईचुंग से, जबकि उसके पिताजी की आयु उसके दादाजी की आयु से कितनी है 26 वर्ष अधिक है, यानी 26 वर्ष, यानी दादाजी की आयु पिताजी से 26 वर्ष अधिक है, तो उसके पिताजी की आयु क्या है कि अपन ने मान लिया कि वाईचुंग की आयु x है, तो उसके पिताजी की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष, कितनी थी 29 वर्ष, तो उसके दादाजी की आयु उसकी क्या है पिताजी की आयु से कितनी है 26 वर्ष अधिक थी, तो उसके पिताजी की आयु कितनी है x प्लस 29 और उसके दादाजी की आयु कितनी अधिक है प्लस के 26, तो x प्लस के कितने हो 29 और 26 55, x प्लस के 55 वर्ष, तो क्या हो जाएगी x प्लस के 29 और प्लस x प्लस के 55 वर्ष। ये तो क्या है वाईचुंग की आयु, ये उसके पिताजी की आयु, वे उसके दादाजी की आयु, तो दो तीनों की आयु कितने का योग 135 वर्ष दे रखा है। इनको x की संख्या एक तरफ x और x 2x और 1 3x 29 और 55 कितने हो जाएंगे 9 और 5 9 और 5 14 हासिल की 1 5 और 2 7 और 1 8 कितने आ गए 3x प्लस की 84 बराबर 135, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 135 माइनस के 84, 3x बराबर क्या होगा 135 में 84 जाएंगे तो 5 में से 4 गए 1 3 13 में से 5 गए तो कितने 5 बच गए 13 में से 8 गए तो 5 51, तो 3x बराबर 51, x बराबर क्या हो जाएगा 51 बटे 3 3 एकम
3 बच गए, 2 3 संता 21। x का मान कितना आ गया? 17। x का मान कितना है? 17। तो उनकी आयु का अलग अलग, उनकी तीनों की आयु अलग अलग बतानी है। तो वाईचुंग की आयु तो क्या हो जाएगी? वाईचुंग की आयु x दे रखा है, x बराबर कितनी होगी? कितने आ गए? x का मान 17। वाईचुंग की आयु तो 17 वर्ष है, जबकि उसके पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस के 29, x प्लस 29 दे रखी है, 17 प्लस के 29, इन दोनों का क्या कर देंगे? योग। 9 7 16 हासिल की 1, 2 रे 3 रे 4। उसके पिताजी की आयु कितनी है? 46 वर्ष। उसके दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी दादाजी की आयु कितनी है? x प्लस के 55, x प्लस 55 वर्ष थी। तो x का मान कितना है? 17 प्लस के 55 कितनी हो जाएगी? 5 और 7 12 हासिल किए, 5 और 6 1 6 और 1 7। उसके दादाजी कितने वर्ष के होंगे? 72 वर्ष। यानी वाईचुंग 17 वर्ष का होगा, पिताजी 46 वर्ष का, दादाजी 72 वर्ष के हो जाएंगे। ये क्या हो गया? क्वेश्चन। इसी के आगे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। सेम जो अपनी 11 नंबर का क्वेश्चन क्या था उसी की तरह है 12 नंबर का क्वेश्चन। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी अधिक है, यानी 4 गुनी अधिक हो जाएगी। कितनी वर्ष बाद? 15 वर्ष बाद। तो रवि की वर्तमान आयु क्या होगी? तो उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? अपन ने वर्तमान आयु वर्ष मानी, तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस के 15। वर्तमान आयु क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है रवि की वर्तमान आयु कितनी है? 15 वर्ष। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 15, 15 वर्ष के बाद। फिर 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की क्या होगी? 4 गुनी, यानी 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी थी? x, यानी अपन ने उसकी वर्तमान आयु क्या थी? x। रवि की वर्तमान आयु x थी, तो कितनी होगी? 4 गुनी। वर्तमान आयु कितनी होगी? 4 गुनी। तो 4 गुनी का मतलब 4x। पहले x थी, 4 से गुना किया 4x। और उसकी बाद में कितनी हुई? 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु x प्लस 15। तो 4x, x की संख्या एक तरफ लेंगे, माइनस के x बराबर 15। कितनी होगी? 4x में x गई 3x, x बराबर 15। x बराबर क्या हो जाएगा? 15 बटे 3, 3 पंजे 15। x का मान कितना आ गया? 5। x का मान कितना? तो रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष है। रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष। इसी के आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13। एक परिमेय संख्या को, क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर दिया जाए तो 2/3, यानी 5/2 से तो गुणा करें और 2/3 से जोड़ने पर वह माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी एक परिमेय संख्या है, क्या दे रखा है? परिमेय संख्या। तो अपन परिमेय संख्या नहीं दे रखी है, परिमेय संख्या अपन क्या मानेंगे? x। परिमेय संख्या माना वह परिमेय संख्या x है
परिमेय संख्या पर क्या मान ली x। उस परिमेय संख्या को यदि 5/2 से गुणा किया जाए और 2/3 से जोड़ दिया जाए तो वह संख्या क्या प्राप्त होती है, -7/12। तो 5/2 से गुणा कर दी, परिमेय संख्या x थी, 2/3 से उसको जोड़ दिया और क्या प्राप्त होती है, -7/12। तो 5/2 को x से गुणा किया, 5/2x बराबर -7/12 प्लस के 2/3 इधर जाएंगे, -2/3। तो ये 5/2x का 2x नीचे क्या है 12 और 3, इनका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम क्या रहेगा 12। 12 का लघुत्तम लेने पर 12 को 12 में भाग देने पर क्या आएगा, एक बार जाएगा। एक को किसी गुना करेंगे -7 से, -7 3 का भाग किसमें देंगे 12 में, 3 चौक 12। 4 को किसी गुना करेंगे 2 से, -4 दूनी 8। तो ये 5/2x कितना है 5/2x, ये कितना है -7 और -8 -15/12। x बराबर क्या हो जाएगा -15/12। इधर ये 5/2x जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा 2/5, यानी व्युत्क्रम उल्टा, संख्या क्या हो जाएगी परिवर्तित। 5 को इससे काटेंगे, 5 3 15, इसको गुणा करेंगे x बराबर 3 दूनी -6/12 इसको अपन काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6 6 दूनी 12 1/2 -1/2। वह परिमेय संख्या क्या प्राप्त होगी -1/2। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, लक्ष्मी एक बैंक में खंगाची है, उसके पास नकदी रुपए में 100 रुपए, नकदी रुपए के 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए वाले नोट हैं। उनकी संख्या क्रमशः, यानी उन नोटों की संख्या 2:3:5 का अनुपात है। उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं। 100 रुपए 50 रुपए 10 रुपए के नोट हैं, क्या है 2:3:5 पे हैं। तो नोट क्या हो जाएंगे 2x 3x 5x। तो 100 रुपए के 2x के नोटों का मान कितना हो जाएगा कि 100 रुपए के 2 नोट हैं तो कितना हो जाएगा 100 रुपए के 2 नोट 200 रुपए, x कितने हो जाएंगे 2x गुणा 100 बराबर 200x। ऐसे ही 50 रुपए की कितने नोट है 3, तो अपन ने नोटों की संख्या क्या मानी 3x, तो 50 को 3 से गुणा करेंगे 150x 150 रुपए। अगला दे रहे 10 रुपए की कितने नोट है 5, तो अपन ने नोटों का क्या माना है 5x, तो 10 गुणा 5x कितने हो जाएंगे 50 रुपए, 5x गुणा 10 कितने हो जाएंगे 50 रुपए। कुल राशि कितनी है 4 लाख रुपए। इन नोटों का क्या करना है, ये ज्ञात करना है कि उनके पास कितने नोट हैं, यानी प्रत्येक के पास 50 रुपए के नोट कितने हैं, 100 रुपए के नोट कितने हैं, 10 रुपए के नोट कितने हैं, ये बताना है। तो 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर कितने हैं 4 लाख। 200x प्लस की 150x कितनी होगी 350x, 350x और 50 450, 350 और 50 की कितनी होगी 400x, 400x बराबर कितनी है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 4 लाख बटे 400, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, 4 एकम 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 1000, x का मान कितना आएगा 1000, x का मान 1000 है। तो अपन 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 रुपए के नोट कितने दे रखे थे 200 गुना x, तो 200 गुना x करेंगे यानी 2x। 100 रुपए के नोट कितने थे 2x, 50 रुपए के 3x और 10 रुपए के 5x। 100 रुपए के 2x, तो 2 गुना x का मान 1000, तो कितने नोट होंगे 2000, कितने नोट आ जाएंगे 2000। ऐसे 50 रुपए के 50 रुपए के नोट कितने हो जाएंगे, नोटों की संख्या 3x,
तो 3 गुणा x का मान 1000 कितनी हो जाएगी 3000। ऐसे ही 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, कितने नोट है 5x, तो 5 गुना 1000 कितने हो जाएंगे 5000। यानी 100 रुपए के नोटों की संख्या 2000, 50 रुपए के नोटों की संख्या 3000 और 10 रुपए के नोटों की संख्या 5000 होगी। इसी का 15 क्वेश्चन, जैसे अपन ने 14 क्वेश्चन किया था, 15 क्वेश्चन उसी की तरह सेम है। अपन देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन, इसी का अंतिम क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों की संख्या, यानी तय किया गया कि प्रत्येक विजेता को, एक निबंध प्रतियोगिता है उसमें विजेता को क्या 100 रुपए और विजेता को छोड़कर उसके प्रतिभागी को, यानी जो विजेता यानी जिसकी जीत हासिल होगी उसको तो कितने रुपए दिए जाएंगे 100 रुपए, और जो उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा और जिनकी जीत नहीं हुई उनको क्या दिया जाएगा 25 रुपए का पुरस्कार। उस प्रतिभागियों को क्या दिया जाएगा 25 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कारों में बांटी गई राशि, कुल राशि कितनी होगी, यानी पुरस्कार में कुल बांटी गई राशि कितनी होगी, कुल राशि होगी 3000 रुपए। तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की, यानी टोटल विजेताओं कितने हैं 63, उनमें से 63 प्रतिभागी ने उस निबंध प्रतियोगिता में 63 आदमी भाग लेते हैं। तो प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात करने की, उनमें से कुल कितने व्यक्ति विजेता हुए, यानी विजेताओं की संख्या देखनी है। तुम्हारा विजेताओं की संख्या नहीं दे रखी, कुल प्रतिभागियों की संख्या दे रखी है कितनी, कुल विजेता प्रतिभागियों की संख्या 63 है। तो विजेता की संख्या अपन मानते हैं x, तो उनकी प्रतिभागियों की संख्या क्या थी 63 प्रतिभागी है, उनमें से विजेता तो यही है ना, तो अपन विजेताओं की संख्या क्या मानी x, 63 में से तो x विजेताओं की संख्या क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 63 माइनस के x, विजेता x प्रतिभागियों की कुल राशि, यानी जो विजेता यानी जिसकी जीत हासिल होगी x प्रतिभागियों, यानी उन प्रतियोगिता में जो विजेताओं की संख्या अपन ने x मानी, उनकी जो कुल राशि होगी वो क्या होगी 100 रुपए, यानी जीतने वाले को 100 रुपए दिए जाएंगे और हारने वाले को उस निबंध प्रतियोगिताओं को 25 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो x मान लिया तो 100 रुपए गुना x, विजेता की संख्या x मानी 100 गुना x 100 रुपए। फिर दे रखा है 63, यानी प्रतिभागियों की संख्या 63 माइनस x है, क्योंकि इनमें विजेता भी हैं और हारने वाले दोनों व्यक्ति हैं, तो उनका क्या करेंगे घटा देंगे। दी गई राशि क्या है, यानी प्रतिभागी को क्या राशि दी जाएगी 25 रुपए राशि पुरस्कार दिया जाएगा। तो 25 63 माइनस के x रुपए, तो कुल बांटी गई राशि कितनी थी 3000 रुपए। तो विजेता को क्या दी जाएगी 100 प्लस x और प्रतिभागी को 63 माइनस x, कुल राशि कितनी है 3000 रुपए, कुल राशि कितनी है 3000 रुपए। अब ऐसी दोनों समीकरणों को ऐसी संख्या से गुणा या भाग दिया जाए कि दोनों में समान रूप से जाए। 25 का भाग देंगे तो 4 बार चला जाएगा, इसमें भी 25 का भाग चला जाएगा 3000। दोनों पक्षों में भाग देने पर 25 का भाग देने पर दोनों पक्ष हैं, ये पक्ष है तो इसमें 25 का भाग और ये पक्ष है इसमें 25 का भाग देने पर, तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस की 63 माइनस x क्या हो जाएंगे 25 100 4x 25 का 25 63 माइनस के क्या हो जाएंगे x बराबर 25 का भाग इसमें देंगे 25 का 25 बच गए कितने 5 बच गए, तो 5 में 25 दूनों 50 जीरो की जीरो, कितने बार 120 बार चला गया। 25 का भाग 3000 में 120 बार चला गया। ये 4x प्लस के 63 माइनस x
ये 4x है, ये प्लस के 63 माइनस x है, x की संख्या एक तरफ करेंगे, 4x माइनस का x दे रखा है प्लस के 63 बराबर कितने दे रखे हैं 120। 4x में से x जाएगा, कितना बच जाएगा 3x बराबर प्लस 3x प्लस के क्या दे रखे हैं 63 बराबर क्या दे रखा है 120। 3x प्लस के 63 बराबर 120 दे रखा है, तो 3x बराबर क्या होगा 3x बराबर 120 माइनस के 63। 3x बराबर 120 माइनस के 63, तो 3x बराबर 120, तो 3x बराबर 120। 120 में से 63 घटा देंगे, यहाँ पर क्या है 120, ऐसे नहीं घटा सकते, ऐसे घटा कर देख सकते हो 120 बटे 63। यहाँ 2 है, 0 में से 3 नहीं जाता, एक आंशिक इधर चलेगा 10, 10 में से 3 जाएंगे क्या बच जाएगा 7। यहाँ पर कितने हैं एक बच रहा है, इधर पहले एक आंशिक की चलेगी तो यहाँ पर क्या बचा एक और एक आंशिक की ये ले लेंगे तो कितनी हो जाएगी 11। 11 में से 6 जाएंगे तो कितने बच जाएगा 5। तो ये कितने हो गए 3x बराबर 57। 3x बराबर 57, x बराबर क्या हो जाएगा 57 बटे 3। 3 का भाग 57 में देंगे, तो 3 का भाग 57 में 3 एकम 3, बच गए कितने 2, 3 9 27। x का मान कितना आ जाएगा, कितनी बार चला गया 3 का भाग 57 में 19 बार। तो इस ट्यूशन में क्या पूछा गया है, ट्यूशन में पूछा गया है कि 63 प्रतिभागियों में से विजेता, यानी इन 63 प्रतिभागियों में से विजेताओं की संख्या कितनी है, विजेताओं की संख्या बतानी है। यानी टोटल उस निबंध प्रतियोगिता में 63 व्यक्ति भाग लिए थे, उन 63 व्यक्तियों में से जीतने वाले या विजेता की संख्या कितनी थी। तो x का मान कितना आ गया 19। तो अपन ने क्या माना था, विजेताओं की संख्या अपन ने x मानी थी, तो विजेताओं की संख्या x, तो उस निबंध प्रतियोगिता में जीतने वालों की संख्या क्या होगी 19। तो विजेताओं की संख्या क्या होगी 19 होगी। उससे निबंध प्रतियोगिता में जीतने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 19, और जो बच गए 63 में से 19 वो क्या हो जाएंगे हारने वाले विजेता। यानी 63 में से जीतने वालों की संख्या तो कितनी है 19, तो 63 माइनस के 19, 6 में से क्या गए इधर जाए 13, 13 में से 9 गए तो क्या बच गए 4, 13 में से 9 4, 6 बच रहा है, यहाँ 5 बचे 1 44। 44 व्यक्ति तो क्या होंगे उसी निबंध प्रतियोगिता में हारने वाले होंगे, और जीतने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी 19। ये क्या हो गया क्वेश्चन। अगला ये क्या है, एक बार दोबारा देखते हैं क्या था, विजेताओं की संख्या थी, विजेताओं की संख्या अपन ने क्या मानी x मान ली। प्रतिभागियों की संख्या क्या थी, इनमें से तो विजेता भी है ना, तो प्रतिभागी में प्रतिभागियों की संख्या 63 थी कुल, तो 63 माइनस x दोनों को क्या कर लेंगे इनमें से माइनस कर देंगे तो विजेताओं की संख्या आ जाएगी। विजेता की x प्रतियोगिताओं के विजेता में x प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी थी कि एक प्रतिभागी जो विजेता होगा यानी जो जीतने वाला होगा उसको 100 रुपए दिए जाएंगे, तो 100 गुना विजेता की संख्या अपन x मानी तो क्या हो जाएगा 100x। फिर कह रहा है 63 माइनस x दी गई राशि है, यानी ये प्रतिभागियों की संख्या दी हुई है, प्रतिभागियों की संख्या क्या है 63 माइनस x है कि x तो क्या है विजेता 63, तो अब बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे 63 में से जो x का मान रखेंगे वो हारने वाले यानी जो जीतने वाले होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। तो 25 यानी उन प्रतिभागियों क्या राशि दी जाएगी 25 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा, तो 25 63 माइनस x रुपए। कुल बांटी गई राशि दे रखी है 3000 रुपए, कुल बांटी गई राशि कितनी दे रखी है 3000 रुपए। तो 100 प्लस x प्लस के 25 63 माइनस के x बराबर कितने 3000। दोनों पक्षों में 25 का भाग दे दें, यानी दोनों समीकरणों को
में क्या देंगे 25 का भाग, 25 चौक 100, 4x 25 एकम 25, 63 एक को 63 माइनस x से गुणा करेंगे, 63x 63 माइनस के x बराबर 120, 25 में 3000 का भाग 120 बार चला जाएगा, तो 4x और माइनस के x प्लस के 63 बराबर 120, 4x में से x गए 3x और प्लस के 63 क्या हो गया 120, 3x बराबर 120 माइनस के 63, 3x में से 120 में से 63 के क्या बच गए 57, x बराबर 57/3, तो क्या हो जाएगा 19, 3 एकम 3, 3 9 27, x का मान 19, यानी उन विजेताओं की संख्या क्या होगी 19 होगी, हारने वालों की संख्या क्या होगी 44 होगी। ये क्या है 2.2 एक्सरसाइज क्या है पूरी हो गई। अपन आगे कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2.3 एक्सरसाइज।